ये इसके प्रधान के द्वारा गांव में अवैध खनन किया जा रहा है। यहाँ पे देखो कम से कम 40-50 किलो में अवैध खनन कर दिया गया है। बंद करो, बंद करो। और ये ड्रोन के उड़ने की जो है तैयारी हो चुकी है दोस्तों। इस ड्रोन के अंदर जो है आपको वो सारा एरिया दिखाएंगे। गांव वालों की ज़मीन के ऊपर जो है माइनिंग की जा रही है और ये ड्रोन जो है स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SNA न्यूज़ की आज की एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों इस समय हम गांव मीरकपुर सोनीपत के अंदर जो है खड़े हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस गांव के जो स्थानीय निवासी हैं वो बहुत सारी संख्या में जो है सैकड़ों की संख्या में इस समय यहाँ पर मौजूद है और पिछले कई दिनों से जो है वो परेशान है। किस लिए परेशान है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं गाँव गढ़ मीरकपुर स्थायी निवासी हूँ और ये जो हमारी आपको ज़मीन दिख रही है इस पे हमारी ये पूरी हमारे गांव श्यामलाती ज़मीन है। मतलब जो पूरे गांव की इकट्ठी ज़मीन होती है ये वो ज़मीन है। ये ज़मीन हमारे बड़े बूढ़ों ने इसलिए रख दी थी, पहले जमुना वहाँ से चलती थी, पीछे रहती थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये बनते आ गई भी, यहाँ से जमुना जाएगी, खुदाई हुई है बीच से, जैसे जमुना अपना लहर में आ गई है। तो बाद में क्या हुआ कि ये ज़मीन रखी थी घटत बढ़त के लिए। पहले क्या होता था, जमुना आती थी तो बढ़ती थी, फिर उतर जाती थी तो फिर हम बोने लग जाते थे, खाने लग जाते थे। जमुना आती तो कोई बुआई नहीं होती थी। तो हमारे बड़े बूढ़ों ने छोड़ दी थी ये ग्राम श्यामलाती। भाई कभी आगे जाके पूरे गाँव में एक समान रूप से, जैसे हमारे ज़मींदार हैं यहाँ पे हैं, जैसे हमारे गाँव में है 4 किले, तो 4 किले पे 1 किला में यहाँ पे मिला हुआ है। हर एक जितने में हमारे गाँव में ज़मींदार हैं उनके 4 किलो पे 1 किला यहाँ पे है। ऐसे करके हमें ज़मीन दी गई थी और हमारा केस भी चला हुआ है। केस नंबर है 6430 RSA 2018 से हमारा चला हुआ है। 2018 से हमारी स्टे थी। अब उस स्टे होने के बाद सरपंच ने हमारे पे कब्जा ले लिया ज़बरदस्ती। भाई प्रशासन से उनकी जो भी साठगांठ हुई हमें नहीं पता, उन्होंने क्या दस्तावेज पेश किए और क्या नहीं किए। फिर हमने कोर्ट में गए, कोर्ट से हम केस जीत गए, हमें दोबारा जो ज़मीन हमें वापसी मिल गई है। प्रशासन ने हमें कब्जा दवाया है। उसके बावजूद हम सभी जो गाँव के बंदे हैं, हर एक परिवार से एक बंदे के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है थाने के अंदर, बालगढ़ थाना के अंदर। उसमें ये लिखवाया गया है कि भाई इन्होंने ज़बरदस्ती और जो किले उन पे कब्जा ले लिया है। जबकि आप देख सकते हो पूरी की पूरी फसल ऐसे की ऐसी खड़ी है। किसी ने ना तो कोई इस पर कोई बाई की है, ना ही किसी ने कोई ट्रैक्टर चलाया, ना ही कुछ किया है। जितने प्रशासन हम किले पे हमें कब्जा दे के गया था, हम उस पर ही कब्जा लेके गए हैं। बाकायदा उसमें हमने नाम भी खोले थे, भाई इस बंदे को हमने कब्जा दे दिया है और हमने पुलिस प्रशासन के सामने ही हमने कब्जा ले लिया था। और हमने वो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज भी करवा दी है हाई कोर्ट के अंदर, जो हमारे COCP में, उसमें भी उन्होंने लगा दी गई है। उसके बाद बावजूद हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने सारी फसल बहा दी गई है। हम पूरा गांव इकट्ठा होके गए चौकी में, हमने थाने में गए हैं। हमने उनको बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो बोले कि भाई हमारे पास तो सरकारी महकमे से रिपोर्ट आई है, BDPO सर ने आपकी रिपोर्ट कटवाई हो, आप वहाँ से आके बात करो। तो हम जाओ उनके पास गए तो बोले कि मेरे ऊपर प्रशासन का दबाव है। मेरे को ये बोला गया था कि वहाँ ये हुआ है, सरपंच ने रिपोर्ट बना के दी है, तब मैंने ये कार्रवाई की है। तो हमने उनको बोला था कि भाई हमने जो चीज़ की नहीं है, आपने कार्रवाई क्यों की? जब हमने कोई बाही की ही नहीं है तो आपने कार्रवाई क्यों की? तो बोले भी मेरे को नहीं पता, ये बात पूछो आप सरपंच से जाके। तो हमने बोला कि आप भी आओ और एक बार चेक करके आओ। हमने उनको बाकायदा ये लेटर भी लिखा हुआ है, ये लेटर लिखा हुआ है बाकायदा। ये आप मैं मेरे को दिखाइए, ये जो है कंप्लेंट जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो है यहाँ के BDPO को जो है लिखित रूप में कंप्लेंट दी थी। और सर जो इन्होंने बोले कि 28 किलो पे हमने कब्जा कर लिया है, उनमें से 5 किलो तो चलो एक है कि वो केस हार चुके हैं, उनके सरकार की ओर से ऑर्डर आए थे बेदखली के। लेकिन जो 23 से 25 किले पड़े हैं जिसमें से खोद भी दिए गए हैं 5-10 किले, आपने देखा भी कितने गहराई थे खुदे हुए हैं, ना ही तो इनका कोई प्रूफ है कि खुदे। वो बोल रहे हैं कि हमने DC से परमिशन ली थी, परमिशन ली थी तो ये चेक किया जाए इसकी मिट्टी उठी कहाँ डली, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, और कितने फुट तक इसकी गहराई थी खुदाई का, वो दिया गया था परमिशन, और कितने नहीं। हमने यहाँ पे यहीं पे जहाँ पे आप खड़े हो, हमने यहाँ पे 112 नंबर कॉल की थी, वो 112 नंबर कॉल आई, उन्होंने यहाँ पे सारे के सारे ट्रक उनके पकड़े भी। लेकिन जाते जाते वो बोले इनके पास तो परमिशन है। हमने उनको बोला कि हमें परमिशन दिखाई जाए, हम भी देखें कि परमिशन कौन सी है। तो वो बोले कि आपको दिखाना हम नहीं दिखा सकते आपको, नहीं आपको दिखाने की हमारी ड्यूटी बनती है, आप RTI लगाओ चाहे कुछ करो, हमें इस बात का कोई पता नहीं। उनकी वीडियो भी हमारे पास है फिलहाल। उन्होंने हमें फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने जवाब दे दिया लिख के कि इनके पास तो परमिशन थी। और अब हमने कोर्ट में इसके ऊपर, हाई कोर्ट में हमने इसके ऊपर केस डाला हुआ है कि ऐसे माइनिंग हो रही है, प्रशासन के मिली भगत से हो रही है या नहीं हो रही है हमको मालूम नहीं है, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हमने डाल दिया है केस की किसकी परमिशन से खुदाई हुई, कितनी खुदाई करनी थी, इसकी मिट्टी कहाँ डलनी थी, कहाँ डली है, कहाँ नहीं डली है, सब कुछ हमें बताया जाए। अब हमने केस डाला है इस पर। और ये जो जितने भी है आपको ज़मीन दिख रही है, इन पे भी है तो ये किसानों की, ज़बरदस्ती इस पे पंचायत ने कब्जा किया हुआ है, ना इनका कोई बेदखली आदेश है। अब इसके ऊपर भी हम केस डालने वाले हैं। तो
अंदाज़ा कि कितने डंपर जो है मिट्टी है अभी तक जो है यहाँ से माइनिंग करके बाहर भेजी जा चुकी है? भाई लाखों के तादाद में यहाँ से कोई नई माइनिंग होगी तो 20 करोड़ के आसपास माइनिंग हो चुकी है, 20 से 30 करोड़ की माइनिंग हो चुकी है। इतनी तो हो चुकी है यहाँ से। आप ही देख लो कितना बड़ा एरिया है, वहाँ देख लो कितने डूंगे, 12 किले हैं वो जो दोनों तालाब बने हुए, 12 किले दो हैं। ये यहाँ से लेके वहाँ तक 70 किले बनेंगे आसपास। 70 के आप ये मान लो कि 5 फुट खुदा हुआ था, देख लो कितने खुदे हुए हैं। और ये आप ये देखो ना, आप वहाँ देखो वो टीला है जिस जहाँ पर हम खड़ा है, इस ऊंचाई पे थे ये, आज ये देखो कितनी नीचाई है। बीच का एरिया देख पा बीच का एरिया गायब है। वहाँ वो इसलिए नहीं जाते, परली साइड यूपी का एरिया जाता है तो यूपी वाली पुलिस आ जाती है, उनको पकड़ लेती है, तो वहाँ जाते ही नहीं, वो हरियाणा में काम करते हैं। यहाँ से जहाँ से आप आए थे आप हमको दिखाएंगे पानी लगा हुआ है, वहाँ से निकालेंगे आराम से, रोड से जाएंगे, वो इंडस्ट्री में डालेंगे और बाहर जाएंगे। वहाँ बहुत सारे स्टॉक पड़े हैं, हमने बहुत सारी फ़ोटो ली हुई हैं, हमने बाकायदा उनकी हर एक चीज़ की रिपोर्ट ली हुई है। माइनिंग वाले आते हैं, माइनिंग वाले के आते हैं तो वो बोलते हैं 112 नंबर के पास कॉल करो। हम 112 के पास कॉल करते हैं तो वो बोले कि माइनिंग वालों को बोलो भैया हमारा तो काम है नहीं। हमने दोनों के पास कॉल किया, बाकायदा बुलाए हुए हैं, फोटो लिए हैं, सारी चीज़ की हुई है, उन्होंने वही फोटो लेके गए यहाँ से बोले यूपी की जमीन है ये, अर्धव की नहीं यूपी की ज़मीन ना को बोली थी काका। यूपी की ज़मीन भी है, कुछ जैसे पिलर हैं तो ये तीर के टाइप में, वहाँ तक हमारी ज़मीन है ऐसे टेढ़े टाइप में, तो आगे यूपी की आ जाती है सीम। तो क्या आप लोगों की, गांव वालों की इस समय क्या मांग है आप सभी लोगों की? सर ये एक तो ये माइनिंग बंद करवाई जाए, यदि माइनिंग शुरू रही ना तो जमुना अगली बार यहीं तक बहेगी। और आप ये मान लो कि जून जुलाई और अगस्त में मानसून आ जाएगा, पानी कहाँ तक जाएगा आप ये देख लो, हमारे वहाँ गाँव तक जाएगा, फिर ये पानी रुकेगा ही नहीं, यहाँ पर है नहीं कुछ रोकने के लिए, अब वहाँ तक पानी जाएगा। अब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इस बात पे। समस्या यह भाई हमारा है, प्रशासन कब्जा दवा गया था, हमारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस था, तो इन्होंने प्रधान ने मिली भगत करके प्रशासन के साथ हमारी ज़मीन छीन ली थी, तो वो केस हम जीत गए थे, हमने वापस कब्जा दवाया, प्रशासन ने हमारे तक कब्जा दवा दिया। तो उसमें कुछ उधर ज़मीन थी, कुछ इधर थी, इधर भी वे कब्जा दवा गए थे, एक भाई का वहाँ है थोड़ी आगे 5 किले, तो उन पर हमने अपना कब्जा प्रशासन ने दवा दिया, हमने ले लिया। तब प्रधान ने हमारी खिलाफ क्या किया कि उन के पट्टे पे वो कर लिया कब्जा, 13-14 नंबर पट्टे पे कब्जा कर लिया इन्होंने, या करके हमारी दरखास्त दे दी। एक 23 नंबर पट्टा है, एक 13 और एक 14, या पट्टे के नंबर हमारे वो करके कि इन गांव वाले ने मिलकर इन पट्टा पर कब्जा कर लिया, जबकि हमने इन पे कुछ नहीं किया है ना, हमने बारे की इनके जो हैं सब अपने बोरे ही हैं, हमने कोई नहीं कर रखा। हमने जिस बंदे ने प्रशासन ने दबा रखा है उस बंदे का अपना उसने अपनी ज़मीन में ले रखा है। उसके बाद में उसने जहाँ खनन कराया वो खनन कराया और हमारे ऊपर लगा दिया गाँव में कि इन्होंने यहाँ जमीन वो रखी थी, हमने फसल वो रखी थी, ये फसल इन्होंने बर्बाद कर दी, जबकि वो खाली है, उसके पास हमारे पास वो है, वीडियोग्राफी है, सब कुछ है। बस हमने कब्जा लिया अपनी ज़मीन पे, जो हमारे हैं 4-5 किले में तो कुछ तो उसने खोद रखी है, उसमें ऊपर 2-2.5 किले बच्चे हैं, उस पर हमने अपना कब्जा लिया है। और वो बोल रही है कि हमने सारी ज़मीन पे ले दिया 20-25 किला पे, हमने कुल अपनी 4 किले, 4 उसमें 3 एकड़ है, बाकी उसमें 2-3 किले हैं जो वे खोद रखे हुए, आपको दिखाएंगे अभी। दोस्तों ये वो ज़मीन बताई जा रही है जहाँ पर खनन करने के बाद जो है इस समय ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए दोस्तों अब आपको ले चलते हैं उस खनन वाली साइट के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रास्ता जो है किस तरीके से जो है कवर किया गया है कि पता ही नहीं लगे कि यहाँ पर आगे जो है एक खनन की जो है बड़ी माइनिंग जो है यहाँ पर चल रही है। ये देखो भाई, यहाँ तो ये क्या करता है, इनको माइनिंग करता है और फिर डोली काट देता है। ये पट्टे बना रखे हैं, ये भी 13 नंबर 14 नंबर पट्टे में है। इनके कोई आदेश नहीं थे बेदखली के, जो इनकी ज़मीन ली गई थी, इन भैया कोई बेदखली के आदेश नहीं थे, ज़मीन ले ली, कब्जा करके ज़बरदस्ती और सारी मिट्टी उठा गए। देखो दिखती होगी मिट्टी उठा गया, और ये कह दी कि गाँव ने इस पर कब्जा कर लिया, जबकि हालांकि आप डोली काट दे इसमें और रात को मिट्टी उठा ले है। ये इसके प्रधान के द्वारा गांव में अवैध खनन किया जा रहा है। यहाँ पे देखो कम से कम 40-50 किले में अवैध खनन कर दिया गया है, और प्रशासन की मिली भगत है, क्योंकि अगर कोई आम आदमी गांव का भी एक बग्घी भी भर के ले जाए तो माइनिंग वाले तुरंत आ जाते हैं। लेकिन इसके पोप लाइन भी चल रही है, ट्रक भी चल रहे हैं, कम से कम 50 गाड़ी चल रही है, दिन रात चल रही है, उसको कोई नहीं पकड़ रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे थे गढ़ मीरकपुर गाँव की, और यहाँ पर जो है स्थिति जो है बड़ी गंभीर स्थिति जो है इस समय बनी हुई है, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है जिम्मेदार व्यक्तियों तक जो है लिखित रूप में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई जो है इनकी सुनवाई नहीं की गई है। बल्कि इन्हीं के ऊपर जो है दरखास्त जो है गांव के ही 20-25 लोग हैं उनके ऊपर जो है उन्हीं के खिलाफ जो है दरख्वास्त दी जा चुकी है। और ये वो माइनिंग का एरिया है जहां पर जो है पिछले कई सालों से जो है माइनिंग इसी तरीके से चल रही है, लेकिन कोई भी
प्रशासन की तरफ से भी और सरकार की तरफ से कोई भी मतलब इसको लेकर जो है कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा। और ये वो पीछे वो फ्लाईओवर है, आप वहाँ पर भी एक बार दिखाइए सर, कि वो फ्लाईओवर है जहाँ जिसके नीचे से जमुना बहती है। और जब अब की बार जब मानसून आएगा तो गांव वालों का कहना है कि ये जो जितना भी ये मिट्टी का एरिया आप देख सकते हैं दूर तक, यहाँ तक खोद रखा है, यहाँ से जो है पानी बहना शुरू होगा और उसके बाद धीरे धीरे आप ये जो हाइट इस समय देख पा रहे हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसको भी जो है वो धीरे धीरे काटना शुरू करेगा। और ये वो खेत है जिनके ऊपर भी जो है पानी जाने की संभावना, और धीरे धीरे इसी तरीके से ये गाँव के अंदर भी पहुँच सकता है, बाढ़ के हालात जो है बन सकते हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी संख्या में गांव के जो स्थानीय जो निवासी हैं वो जो है हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें जो आप तक दिखा पा रहे थे हम सोनीपत के गढ़ मीरकपुर गांव की। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।